प्रधानमंत्री ने आज एक बात कही और उन्होंने ये बात कल भी कही थी कि 2011 के बाद कांग्रेस की कोई सरकार रिपीट नहीं हुई है। उन्होंने ये बात भी कही कि बांटने वाली राजनीति पर कांग्रेस पार्टी ने काम किया है, हमने जोड़ने वाली पर। और ये क्लियर रिजेक्शन है उस बांटने वाली राजनीति का, जब हरियाणा में जाट, नॉन जाट, दलित, ओबीसी सब ने बीजेपी को वोट किया है। क्या ये हुआ है अजय वर्मा जी? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए ये सबसे बड़ा झटका था, जीतते जीतते हार वाला झटका। अजय जी, सुचेरिता जी, बांटने की रणनीति अपनी, अगर दूसरों पे जोर से बोलो, रोज बोलो, बार बार बोलो, झूठ बोलो, अपने आरोप दूसरों पे लगाना बहुत आसान है। ये बांटने का काम 2014 के बाद भारत में जो शुरू हुआ है, वो एक वास्को डिगामा साहब आए थे गुजरात से, जिन्होंने नए भारत की खोज करी थी। और ये बात मैं बार बार कहता हूँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये देश की होने वाली डिप्टी पीएम कंगना रनौत कहती हैं कि ये बांटने का काम और खोज का काम करा था। तो जब ये खोज भारत की 2014 में हुई, इससे पहले ना कुछ था ही नहीं। अब रहा सवाल आपका इसका, अभी मोदी साहब कह रहे थे कि परजीवी हैं साहब, इसको बैठते हैं उसको खा जाते हैं। इन्होंने क्या करा महाराष्ट्र में? ठाकरे से ठाकरे को बिठा के शिवसेना को खत्म कर दिया। इन्होंने क्या करा झारखंड में? सोरेन से सोरेन को बिठाकर उसको खत्म कर दिया। इन्होंने क्या करा बिहार में? नहीं, परजीवी वाले पे तो मैं बाद में सुनिए हरियाणा में आप लोगों को वोट क्यों नहीं मिला है, जब आपने बार बार राहुल गांधी ने जाके दलितों की वोट बात करी, ओबीसी की बात कही, अगड़ा पिछड़ा किया। अब तो वो कहेंगे, और ये पहले से वो कहते आ रहे हैं, अब तो और जोर से कहेगी बीजेपी कि आपने बांटने की कोशिश की। पासवान से पासवान को बांट दिया, 3 सीट तोड़ के ऑपरेशन लोटस से अपने में मिला ली। तो जिस पर डाल पर बैठ जाते हैं उस डाल को खोखला कर देते हैं। सर, वोटर की बात कर रही हूं, उगाड़ देते हैं। वोटर की बात कर रही हूं। देखिए ना, वोटर की नहीं करी वो, उन्होंने ओवरऑल हमें ओवरऑल कैसे कही भाई? उन्होंने कहा हिंदुओं को तोड़कर जीत का फॉर्मूला बना रहे थे आप। हिंदू मुस्लिम की राजनीति बांटो और सत्ता पाओ वाली बात कर रहे हैं आप। सुन तो लीजिए, हम हरियाणा में बिल्कुल नहीं हारे हैं। अच्छा, हारे ही नहीं? हमें देखिए, हमें 12 अब इसे ही ओवर कॉन्फिडेंस कह रहा है विपक्ष, आपके सहयोगी। वोट मिला ज्यादा, 6 सीटें इसे ही ओवर कॉन्फिडेंस कह रहा है, उनकी भी बात नहीं सुन रहा है। 6 सीट हमें ज्यादा मिली। और सुन लीजिए, ये तंत्र की जीत थी। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आखिर तक छापे मारती रही और 90% अजय वर्मा जी, अच्छा ठीक है, ईवीएम की मशीनों में, बाकी मेहमानों के पास 99% ईवीएम की, जिसमें बीजेपी के लोग जीते और 60 से 70% शाजिया जी के पास जाएंगे। शाजिया जी, कांग्रेस के। देखिए, सबसे पहले तो मैं, अच्छा अजय जी, देखिए डिबेट में एक एक करके बात होगी यहाँ पे, ठीक है, ओके डन। अब शाजिया जी की बारी है। शाजिया जी, वो अभी भी मान नहीं रहे, वो हारे हैं। इस तरह की जो हल्की कॉमेडी लोग करने की कोशिश करते हैं, उससे ना हंसी आती है ना रोना आता है, सिर्फ अफसोस होता है। बात एक एक करता है दूसरे इंसान के लिए। और सब जानते हैं, देखिए सब जानते हैं, लगातार जब से कांग्रेस पार्टी बनी है, एओ ह्यूम के बाद से, हम सब जानते हैं इसका इतिहास क्या रहा है। खुद महात्मा गांधी ने कहा था, देख रहे थे वो हाल, और कहा था कि कांग्रेस को खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने उस महात्मा गांधी जी की बात नहीं मानी, क्योंकि सत्ता का लालच था और अंग्रेजों से सीखा है डिवाइड एंड रूल। तो मुसलमानों को लगातार डराओ, तुम खतरे में हो, इस्लाम खतरे में है, हम तुम्हें बचाएंगे, हिंदू आरएसएस खराब है, और फिर हिंदुओं के पीछे पड़ जाओ, बात करो कास्ट की, अलग अलग उनको करो। तो ये उनका काम है और लोगों ने अब समझ लिया इसको। जो झूठ और फरेब की दुकान में जो फर्जी माल बेचा जा रहा था, उस फर्जी माल को रिजेक्ट कर दिया है। वो जो फर्जी और बाल था, इसी इनकी दुकानों में लोग परेशान हो गए। देखिए, कुछ दिनों तक चल सकते प्रोपेगेंडा आपका, लेकिन ज्यादा दिन नहीं चलेगा। बीच में नहीं। अभी भाई साहब क्या बोल रहे थे कि लोग ने झूठ बोला है, इन्होंने भारत के साथ ये किया है, ये तंत्र का पूरा खेल है। अब आप बताइए, क्या तंत्र है और क्या मंत्र है? ये जनतंत्र है, और जनतंत्र के चलते जैसे उमर अब्दुल्ला जीते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में, वैसे ही जीते हैं, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी जीती है हरियाणा में। एक तरफ तो कह रहे बधाई दे रहे हैं वो उमर अब्दुल्ला को, दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं? वो कह रहे यहाँ पे तंत्र के चलते हुआ है। तो ये क्या बात हुई? नहीं, और एक चीज और समझिए, अजय जी, पूछिए आप, एक चीज और समझिए। शाजिया जी कह रही है, मातब करेंगे, शाजिया जी कह रहे हैं जैसे उमर अब्दुल्ला जीते हैं कश्मीर में,
वैसे ही बीजेपी यहां हरियाणा में जीती है, तो वहां बधाई और यहां सवाल ये हो नहीं सकता। दूसरी बड़ी बात, जरा आनंद जी को भी ले आइए स्क्रीन पर। दूसरी बड़ी बात नहीं, पहले शुरुआती कमेंट सबसे होगा प्लीज अजय जी, उसके बाद वापस आऊंगी। दूसरी बड़ी बात, अच्छा ठीक है 10 सेकंड दूंगी। दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही, सुन लीजिए। दूसरी बड़ी बात मैं बता देती हूँ कि ओमर अब्दुल्ला जीतने के बाद भी नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बीजेपी ने जिस तरह से चुनाव जीता है उससे सीखिए, उन्होंने जिस तरह से इलेक्शन जीतने के लिए काम किया है उससे सीखिए। तो वो भी आपको सीख दे रहे हैं और कांग्रेस के नेताओं को एड्रेस करते हुए सीख दे रहे हैं। तो सर ये आप लोगों के लिए आत्ममंथन का समय और किसी के लिए नहीं है। 10 सेकंड आपके, फिर आनंद जी बोलिए। देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि ये बांटने की और काटने की राजनीति हम नहीं करते। हाँ। हमारी हाईकमान ने निर्णय लिया है, इस पे मंथन होगा। और जो हमने शिकायत 6 बजे चुनाव आयोग के यहाँ जा रहे हैं, अब चुनाव आयोग कितनी सुनेगा? हालांकि सारे संवैधानिक संस्थान और सारी संस्थाएं मोदी जी के अधीन है, हमें पता है कि वहाँ न्याय नहीं होगा, लेकिन लोकतंत्र में अपनी बात तो रखी जाएगी, जनता के बीच में पता तो चले कि हम हारे हैं तो आखिर क्यों आ रहे हैं। ठीक है, 10 सेकंड हो गए आपके। अब मैं आनंद जी आपके पास आ रही हूँ एक बार, क्योंकि जो एक बैकलैश हुआ है, आनंद जी पहले तो आप इस जीत को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बीजेपी तो अब इस जीत का मॉडल को रेप्लिकेट करना चाहेगी महाराष्ट्र में भी और इसी के साथ साथ यूपी के उपचुनाव में भी, क्योंकि जो एक मैसेज क्लियर दिया प्रधानमंत्री ने आज भी कहा कि आपने कांग्रेस का फॉर्मूला है बांटो और सत्ता पाओ, हमने जोड़ने वाली राजनीति दी है। मैं सुचरिता जी इस जीत को हिंदुओं के कंसोलिडेशन के तौर पर देखता हूं और ये मानता हूं कि जाति में बांटने की जो राजनीति इस देश में आरंभ हुई थी हिंदुओं को, उसको निगेट किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको खारिज कर दिया है, मैं कह रहा हूं उसका निषेध किया है। और जिस प्रकार से आप देखिए कि 3 बयान मैं आज मैं सोच रहा था, तो 3 बयान जिसमें से 2 आपने बताए कि एक योगी आदित्यनाथ ने कहा और फिर नरेंद्र मोदी ने चुनाव के समय ही कहा था कि हिंदू बटेंगे तो विरोधी महफिल सजाएंगे, और तीसरा बयान माननीय मोहन भागवत जी का आया था जब उन्होंने कहा था कि हिंदुओं के एकजुट होने का समय है। तो मुझे लगता है कि हिंदुओं को लेकर जो जाति जनगणना के आधार पर हिंदुओं में डिवीजन और मुसलमानों को एक ब्लॉक के तौर पर देखने की जो बात की गई थी, उसको हरियाणा की जनता ने फिलहाल उस पर ब्रेक लगाने का काम किया। दूसरा, मैं अभी सुन रहा था कि ये हरियाणा में कांग्रेस नहीं हारी है, ये तंत्र की जीत है। मुझे लगता है ऐसा कहकर कांग्रेस के लोग जनादेश का अपमान कर रहे हैं और जनता के जो बहुमत जनता ने दिया है उसका भी अपमान कर रहे हैं। उनको जनता पर भरोसा नहीं रहा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। बावजूद इसके मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बहुत कायदे से कांग्रेस पार्टी को अपने अंदर अपने गिरेबान में झांक देखना चाहिए कि किस प्रकार से ओवर डिपेंडेंस ऑन हुड्डा, जिस प्रकार से कांग्रेस ने दिखाया कि 72 सीटें उनके कहने पे दिए गए, कुमारी सैलजा को साइडलाइन किया गया, बाद में अशोक तंवर को जोड़कर उसका कंपनसेट कराने का प्रयास किया गया, एक ऐसे नेता को जिसकी साख नहीं थी उसको दलित बताया गया, और अंत में इतना कहना चाहूंगा जिस प्रकार से जाट और गट की राजनीति को वहां पर हवा दी गई। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने भी सोचा नहीं था कि दलित जो है वो अपने आप को गैर जाट के साथ एसोसिएट कर लेंगे। उन्होंने दलितों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया और ऐसा साइलेंटली दलितों ने अपने मत का इजहार किया कि हमें बांटो मत, हम जहां हैं वहीं रहेंगे। तो हरियाणा में भी बिहार जैसी देखने को मिली। मैं बिहार की राजनीति को बहुत लंबे समय से देख रहा हूँ, जिस प्रकार से वहाँ लालू यादव जी का चेहरा दिखा करके और उनके राज्य में जो सब हुआ उसको दिखा करके विरोधी पार्टी अपनी राजनीति करती है, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी। आपने लालू यादव का नाम लिया, आपने कहा वहाँ चेहरा दिखाकर जिस तरह की राजनीति हुई, यहाँ पर भी वही हुआ क्या? भूपिंदर हुड्डा को दिखाकर जाट वोटर कंसोलिडेशन की कोशिश हुई, लेकिन बीजेपी ने दूसरा दाव चढ़ दिया, जाट, नॉन जाट, दलित, ओबीसी सब एकजुट हो जाओ।